नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज संवाद में। आज एक ऐसी खबर को जो सिर्फ एक सेलिब्रिटी नहीं है बल्कि एक काफ़ी जानी नामी हस्ती भी है, उनके लिए एक विवाद हुआ है। राजनीति और कानून पर भी मतलब सवाल उठाती है। केरला कांग्रेस ने बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री पीटर जिंटा पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने लोन का प्रीपेमेंट नहीं किया। कुछ 18 करोड़ का लोन था, जिसकी वजह से एक बैंक कोलैप्स हो गया और ग्राहक सड़क पर आ गए। लेकिन प्रीति जिंटा ने बोला है कि ये आरोप फेक हैं और बताया, खुद को सफाई देते हुए बोला कि क्या उन्होंने पूरा लोन चुका दिया है 10 साल पहले और उनका कोई नहीं। और उन्होंने ये भी बोला कि उनका जो सोशल मीडिया है वो बीजेपी के पास है। तो उन्होंने बोला मेरा सोशल मीडिया मेरे पास ही है। तो मतलब क्या कुछ ये जो पॉलिटिशियंस है कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलेंगे और ये मतलब इनको कोई पकड़ में नहीं आने वाला। राहुल गांधी कुछ बोलते हैं, केजरीवाल कुछ बोल देते हैं, उधर महाराष्ट्र में अपने ये जो है ठाकरे साहब वो भी कुछ बोल देते हैं। मतलब कुछ भी बोलो और फिर कि पता है कि भाई आम आदमी तो जाएगा नहीं कोर्ट में, और अगर गया भी तो खिंचता रहेगा सालों सालों तक, क्या फर्क पड़ता है। तो चलिए इसी पे बात करते हैं और शुरू करते हैं आज प्रीति जिंटा की कंट्रोवर्सी के बारे में। तो देखिए प्रमेश जो है ना मजे की बात है इसमें कि कांग्रेस पार्टी कह रही है केरला की यूनिट की कि 18 करोड़ का लोन प्रीति जिंटा ने दिया नहीं तो उससे बैंक जो है कोलैप्स हो गया। तो एक तो ये हंसी आ रही सुन के। 18 करोड़ राइट। में कौन सा बैंक कोलैप्स होगा यार। और सेकेंड पार्ट ऑफ चार्ज क्या है कि कह रहे हैं कि इसको माफ करने के लिए बीजेपी से जो उनकी डील हुई, उन्होंने कहा मेरा ट्विटर हैंडल तुम ले लो और तुम्हारा 18 करोड़ माफ है। तो भैया भाई, मेरा भी ले लो, मेरे को भी 18 करोड़ दे दो यार। तो ट्विटर ने मतलब चलो सोचते हैं तो इसमें अगर ट्विटर हैंडल प्रीति जिंटा के अकाउंट का लेके बीजेपी को क्या फायदा है या किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्या फायदा है। तो बेवकूफी की बातें, बेसिर पैर की बातें जो है, जैसे कि कहते हैं ना, जब आपका लीडर बंदर हो जाए तो आप उसी की भाषा बोलते हो सॉरी टू मंकी मंकी स्पीसीज बट जो एक कहावत है वो मैं बोल रहा हूँ। तो मतलब हालांकि प्रीति जिंटा ने जो है बहुत तुरंत इसको डिनाई किया और उन्होंने कहा कि ये फेक न्यूज है और मैंने तो रीपे कर दिया 10 साल पहले। तो कोई दो तीन क्वेश्चन और आते हैं दिमाग में प्रमेश की भाई, अगर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है तो उसका प्रूफ कहाँ है। फिर प्रूफ तो दूसरा की क्वेश्चन जरूरत मेरे ही नहीं दिमाग है, में यहाँ तो आता है, बस कुछ भी बोल लो। दूसरा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि पीटी जिंटा कह रही हैं कि ये तो फेक न्यूज है, तो वो जब आपका लोन क्लोज होता है ना उसका भी एक सर्टिफिकेट वगैरह कुछ तो होता है, आप वो शो कर दो ना, गिव देम स्लैप बैक, राइट। तो दोनों का अजीब सा है, पता नहीं। और हालांकि ये मुझे भी है लगता कि कर दिया देखो, होगा। जो बैंक बैठा है वो तो उसका एक्चुअली कारण अलग है, जो हम्म। जिसकी वजह से वो बैंक न्यू बैंक ऑफ इंडिया क्या है वो पता नहीं, जो कोऑपरेटिव बैंक जो बैठा था। हम्म। लेकिन शालीन प्रीति जिंटा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मैंने अपने अकाउंट्स खुद संभालती हूँ और कोई लोन माफ नहीं हुआ है। ये कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब कांग्रेस ने एक न्यूज़ रिपोर्टर के आधार पर, आई थिंक एक न्यूज़ रिपोर्ट आई थी उसके आधार पर इन्होंने क्लेम किया था। लेकिन मुंबई पुलिस ने भी क्लैरिफाई कर दिया है कि प्रीति का कोई लोन नहीं है और कहते हैं ऑनगोइंग बैंक स्कैम से उनका कोई लेना देना नहीं है। सवाल ही उठता है क्या क्या है बिना प्रूफ के ऐसे एलिगेशन लगाना ठीक है। पॉलिटिशियंस और फॉल्स एलिगेशंस के बारे में बात करें तो मतलब ये क्या है। देखिए पॉलिटिशियन और उनके जो फॉल्स एलिगेशन अगर सेलिब्रिटी से ही की कंटेक्स्ट में अगर हम डिस्कस करें प्रमेश, तो ये पहली बार तो हुआ नहीं है, राइट। हमेशा होता आ रहा है। और कि कभी ना कभी किसी न किसी सेलिब्रिटी को या पब्लिक फिगर को, नॉट ओनली सेलिब्रिटी, पब्लिक फिगर को बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी बेस के आप कोई ब्लेम कर देते हो। और क्यों करते हो कि इससे आपको पब्लिक सिंपैथी मिल जाए, सेंसेशन मिल जाए, ये सब करके।
और ये भी देखा है कि जैसे अगर आप बात कर रहे हैं अभी रिसेंट दिल्ली से इलेक्शन से रिलेटेड, जैसे अरविंद केजरीवाल को जो है ना ईडी ने अरेस्ट किया था तो इलेक्शन के टाइम पर, तो लेकिन बाद में कोर्ट ने उन्हें बेल भी दे दी। तो कोर्ट ने जब उन्हें बेल दी तो जो क्वेश्चन ये होता है, जुडिशरी को मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, तो उस समय अरेस्ट क्यों हुआ, उस समय क्यों नहीं बेल दी गई, इलेक्शन के पहले क्यों बेल दी। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता, राइट। हालांकि अरविंद केजरीवाल मतलब को उन्होंने वो नहीं किया था, माफ नहीं किया था, वो बेल दी है। तो लेकिन क्वेश्चन ये होता है ना कि लास्ट टाइम पे क्यों बिल दे रहे हो भाई वो पता नहीं क्या है उसमें। और फिर जैसे राहुल गांधी पर भी जो है ना बीजेपी ने कई बार आरोप लगाया है कि वो महाराष्ट्र के यूथ को गलत अ, तरीके से गलत बयानी करते हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पास करते हैं और भड़काते हैं। और ये देखा भी गया, वैसा करते भी हैं वो। तो क्या, तो एक क्वेश्चन ये सब आते हैं कि आप अपने पॉलिटिकल शॉर्ट टर्म गेन के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। पर शालिन लाइक ये पैटर्न बन गया है ना, पॉलिटिशियन हम्म। बिना किसी फैक्चुअल बेसिस के एलिगेशन लगा देते हैं और बाद में उसका ब्रैक ट्रैक करके या ना भी करें, मतलब उनको तो वोट मिल जाते हैं ना जो चाहिए। राहुल गांधी का केस याद करिए, मतलब जहां उन्होंने बोला था कि बीजेपी महाराष्ट्र के रिसोर्सेज छीन रही है, लेकिन बीजेपी ने डेटा के साथ उनका क्लेम गलत साबित किया था। सवाल यह है कि क्या राजनीतिक नेता मतलब इम्यूनिटी एंजॉय करते हैं? क्या कानून इनके ऊपर लागू नहीं होता? मतलब क्यों ऐसा होता है? रोल हमें ये भी जरा थोड़ा, चलिए रोल ऑफ जुडिशियल डिलेस का भी थोड़ा बात करते हैं कि ये भी क्या इसमें कंट्रीब्यूट करता है। देखिए जुडिशियल डिले ना प्रमेश एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इंडियन जुडिशरी की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों पर्सनली लगता है ना कि ये जुडिशियल डिले इसका रीजन नहीं है। तो आप एक चीज और सोचो थोड़ा सा। आप मान ले एक जज हो, राइट। अब आप महाराष्ट्र में हो या आप केरला में हो, कहीं भी हो, जज हो आप। तो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट कैसे आप जजमेंट पास करो, आप डरते भी हो। वो सब भी प्रॉब्लम है, वी नीड टू एक्सेप्ट दैट, राइट। तो कल को पता चला आप कांग्रेस की गवर्नमेंट है, आपने बीजेपी वालों के ये गवर्नमेंट पलट गई, तो आप गए हमारे नारे हो गए। एनीवे, तो अब ये सब तो प्रॉब्लम है। तो लेकिन डिले तो डिले है भाई, जुडिशरी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत डिले है। और एक एक रिपोर्ट भी जो है ना उसके मुताबिक इंडिया में अभी भी बहुत सारे केसेस, करोड़ केसेस पेंडिंग हैं, और कुछ केसेस तो 8-10 साल से भी पेंडिंग है जो सॉल्व नहीं हुए हैं। रिमेम्बर हम लोगों ने एक जुडिशरी डिले की बहुत पे डिस्कशन भी किया था, तो बहुत बुरा हाल है। और क्या आपको, मतलब मेरे को तो यही लगता है कि, या किसी को भी क्या लगता है कि जुडिशरी डिलेज लोगों को इस तरह की चीजों के लिए और फ्री हैंड देता है। जैसे मैं आज आप पे कुछ भी एलिगेशन लगा दूं इंडिया में बैठा हूं मैं कि आप जो है ये है, तो अब आप क्या कर लोगे। बिल्कुल सही बात है शालिन, मतलब कानून की धीमी रफ्तार एक बड़ी वजह है जो जिसकी वजह से जो है लोग मिसयूज करते हैं। एक तरफ जहां आम आदमी को जस्टिस मिलने में सालों लग जाते हैं, वहीं पॉलिटिशियंस और हाई प्रोफाइल लोग अपनी पावर का मिसयूज करते बच जाते हैं। अब जुडिशरी में जज को टू पॉपुलेशन रेशियो देखें अगर, तो हम्म। 21 पर मिलियन है। 21 पर मिलियन, मतलब समझ रहे हैं आप? जो रिकमेंडेड 50 मिलियन से बहुत कम है, मतलब क्या बोले। अब देखिए ना मतलब घूम फिर के बात वही आती है, मुझे याद आता है लास्ट ईयर हम डिस्कस कर रहे थे अपनी जुडिशरी रिफॉर्म पे। तो अगर हम इस डिस्कशन को कंक्लूड करें प्रमेश, तो क्या होता है, दो तीन क्वेश्चन ही मेन आते हैं कि क्या हमें जुडिशियरी रिफॉर्म की जरूरत है, ऑब्वियसली है। दूसरा आता है कि क्या इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियन पे अकाउंटेबिलिटी बढ़ानी होगी कि कुछ भी नहीं डेटा डेटा से बोलो, राइट। वो भी लॉ एंड ऑर्डर में आना चाहिए, राइट। दूसरा क्या होता है कि जैसे अभी इसी का केस लो आप, प्रीति जिंटा का केस। तो
ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे सिस्टम पे सवाल है। और प्रीति जिंटा, जैसे मैं अभी शुरू में कह रहा था ना डिस्कशन के, वो उन्होंने क्यों नहीं डॉक्यूमेंट दिखाए कि मैं लोन रीपे कर चुकी हूँ। तो क्या पता वो भी डर रही होगी, यार ये गवर्नमेंट है, ये उनका कोई वो तो हाँ, बिजनेस सही टाइम के बात लिए है, वो चल क्यों रहा है। दिखाए जब उसका उसको क्या है पड़ी। हाँ, तो वो हो सकता है केरला वेरला में उनका कुछ बिजनेस चलता हो, वो कहे कौन पंगा ले यार, इनसे चुपचाप बैठे रहो, ये आपस में इनका ड्रामा सही चल बात रहा है, राइट। तो ये भी एक सोच होती है। तो लेकिन क्या है ना कि ओवरऑल कंक्लूड करो, अगर पिन पॉइंट करो, तो जुडिशियल सिस्टम जो है हमारा बहुत इनएफिशिएंट है। तो स्ट्रांग होना चाहिए, क्विक होना चाहिए, तो ये सब नॉनसेंस जो है ना वो सब समाप्त हो जाएगा। हाँ, देश को ऐसा सिस्टम की ज़रूरत है जैसे जो जल्दी और सही फैसले करे। और राजनीतिक नेताओं को समझना होगा कि फेक न्यूज़ या बेसलेस एलिगेशन सिर्फ डेमोक्रेसी को कमज़ोर करते हैं। मतलब ये कोई उनको बहुत क्या मतलब वो नहीं देते कि भाई हाँ हम कुछ भी बोल दें। चलिए फिर हम्म। आज इतना ही है, बाकी फिर आपसे मिलेंगे और नए मुद्दों पे फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और आज संवाद करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।